नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही आपको शिक्षक संबंधी खबरें हम लेके आते हैं। तो आज क्या खबर है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, या आज की खबर से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स ऑफ द डे पर। मैं बार बार कर रहा हूँ कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लाया गया है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर एक टीचर अपने विषय में विशेष छूट देता है। तो अगर आपको आज किस विषय में छूट मिला है तो देख लेते हैं। अगर आप टीजीटी जो है, टीजीटी इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं, मात्र 699 रुपये में आपको यह आप मिल जाएगा। आज इतना बेहतरीन ऑफर आपको कहीं नहीं दिखेगा। यह जो है आपका 24 घंटे के अंदर अगर आप लेते हैं तो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और आपको नोट्स मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें मात्र 699 रुपये में, और यह 1 साल तक मान्य रहेगा। ठीक, ये हमारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, अगर आप स्वतंत्रता बैच लेते हैं पीजीटी में तो आपको 501 रुपये की छूट है। अगर आप स्वतंत्रता बैच टीजीटी में ले रहे हैं तो जो भी फीस है उसमें 501 रुपये की छूट है। अगर आप लक्ष्य फाउंडेशन बैच से जुड़ रहे हैं तो आपको इसमें 1001 रुपये की भारी छूट है। ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ खबरों के साथ आते हैं, तब तक आप लोग जुड़ जाइए कि खबर आज की क्या है। खबर आज की है कि परीक्षा पास कर भटक रहे 43,610 अभ्यर्थी। ये बहुत दिन से खबर है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बहुत बच्चे परेशान हैं इसके लिए कि सर क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं। जूनियर एडेड, जानते हैं 6 से 8 की पहली बार भर्ती आई थी। जूनियर एडेड, जूनियर एडेड भर्ती, एडेड भर्ती ये आपकी आई थी, सबको पता है। ठीक है, जूनियर एडेड विद्यालय में शिक्षक भर्ती उत्तीर्ण कर 43,610 अभ्यर्थी 2 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वह शिक्षा निदेशक से लेकर लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 2021 में जूनियर एडेड विद्यालय में शिक्षक और प्रधानाचार्य के 1894 पद पर भर्ती कराई थी। देखिए 2021 में आया था 1894 पद पर। ठीक, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए प्रदेश से लाखों आवेदन आए थे। इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई। 150 अंकों की परीक्षा में 90 से अधिक अंक पाने वालों को सफल घोषित किया गया। इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया। परिणाम आया तो कुछ अभ्यर्थियों ने उसको दी। उनका आरोप था कि परिणाम में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किया गया। पीएनपी ने संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया। इसके खिलाफ भी कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी हाईकोर्ट ने 15 फरवरी हाईकोर्ट ने क्या किया, यहाँ पढ़िएगा। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज कर दी। आदेश दिया कि संशोधित परिणाम के आधार पर चयन हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। नियमानुसार रिक्त 1894 पदों के काउंसलिंग होगी। सफल अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी और रिक्त पदों के अनुसार चयन होगा। यह मामला बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के पास लंबित है। पिछले दिनों कई अभ्यर्थी लखनऊ में निदेशक से मिले लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया न होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके लिए निदेशालय में आंदोलन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ देखिए, कितना मतलब इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने नहीं किया था, इतना अत्याचार मुगलों ने नहीं किया था जितना अत्याचार इन्होंने किया है। क्यों किया है? कारण यह है कि सोचिए कि 2021 का फॉर्म है, आपका संशोधित रिजल्ट आ गया है। संशोधित जो है आपका रिजल्ट आ गया है, संशोधित रिजल्ट आ गया है, लेकिन आपका ये 2 साल से लटकाए पड़े हैं। इस पे कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, आयोग पे हुआ, पत्थर गिरजाघर हुआ, लखनऊ जाके हुआ, लेकिन किसी पे जू नहीं रेंग रही है। देख रहे हैं ये आपका। इस पे भी कई बार मेरे पास आते हैं, सर इसका रिजल्ट कब आएगा, या नई जूनियर भर्ती। आप लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, सर नई जूनियर भर्ती कब आएगी, क्या कैलेंडर में जारी होगी नहीं होगी। पहली बार ही आई थी, 2 बार मामला कोर्ट में गया, वहाँ पे संशोधित उत्तर आई और फाइनल आंसर की हाई कोर्ट ने कहा है। सोचिए ये लोग हाई कोर्ट से बड़े हो गए हैं, तो अब इनका क्या किया जाए। भविष्य के साथ बच्चों के इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद ही कोई प्रदेश करता होगा।
बदली तिथि परीक्षा 14 सितंबर को। मैंने कल इस पे बताया था, कल एक न्यूज आई थी आपकी किस पे, सीटेट पे। सीटेट पे कल मैंने इस पे न्यूज बनाया था, सीटेट पर। सीटेट का जो एग्ज़ाम है, का एग्ज़ाम आपका जो है आपका अब कब होगा, 14 दिसंबर को होगा। एक दिन पहले कर दिया गया है, बहुत अंतर नहीं आया है। डेट में तीसरी बदलाव है। पहला जो है एक दिसंबर को था, आपको याद होगा। दूसरा जो डेट आया 15 दिसंबर को हुआ, 15 दिसंबर को हुआ। फिर डेट आई कल जो है 14 दिसंबर को हो गया है। ठीक है, 14 दिसंबर को हो गया है। तो फाइनल जो है अब आपका 14 दिसंबर को यह पेपर होगा। हाँ, एक इन्होंने रखा है बात, यदि किसी ज़िले में संख्या ज़्यादा होती है तो वह पेपर 15 तारीख को भी जा सकता है। ऐसा अगर स्थिति आती है तब की बात हो रही है, अभी की बात तब की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज़ और है। एक चीज़ यह है कि अगर मान ले 14-15 2 दिन पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन सीटेट का पेपर हो रहा था तब भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यह पेपर जो है बीपीएससी, पीटी और सीटी की तारीख टकराई है। बड़ी समस्या इस बात की है कि बीपीएससी, पीटी और सीटी की तारीख टकराई है। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। आयोग ने इसी तिथि के आधार पर परीक्षा की तैयारी कराने में जुटी है। सभी जिलों के डीएम को पत्र भेज चुका है। फिर एक मामला आया बीपीएससी के लिए, भाई जो अगर दोनों फॉर्म भरा होगा तो कैसे देगा, दोनों एक साथ आपके आ जा रहे हैं, तो बड़ी समस्या आ रही है इसको भी लेकर के कि आपका बीपीएससी का पीटी और सीटी का तारीख टकरा गई, एक दिन पे हो गई है। तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म जो है 16 तक डेट है, 16 तक आपका डेट है। तो जो इन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, फॉर्म अभी भर दें, और ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है परीक्षा में, तो तैयारी में एकदम तैयारी करते रहें। पेपर केवल एक दिन पहले हुआ है, ज़्यादा अंतर नहीं आया है। कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। आप देख रहे हैं यूपीपीएससी की कितनी समस्याएं आ रही हैं। 2 समस्याएं हैं, एक पीसीएसपी आरओ और एआरओ, 2 परीक्षा दम अटकी पड़ी हैं। इसका डेट तो आ गया, लेकिन डेट भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 समय से कराई जा सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। अगर ये परीक्षा टलती है तो नई भर्तियों का फंसना भी तय है। आयोग के पास आधा दर्जन नई भर्तियां के अध्याचन पड़े हुए हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर और 24 को प्रस्तावित है। पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने पाने और परीक्षा संबंधी नए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के इंतजार में परीक्षा के टलने के आसार हैं। अब समस्या इस बात की है, 27 अक्टूबर को पेपर है, इसमें भी टलने के आसार है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं बच्चों की, सर पीसीएस के लिए क्या होगा, उनकी तैयारी बाधित हो रही है ना। एक तो वो मन लगा के पढ़ नहीं पा रहे, उनके दिमाग में बस गया पेपर होगा कि नहीं होगा, इसी चक्कर में वह पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आयोग तो समझेंगे नहीं, क्या ही किया जाएगा भाई अगर ये टलता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या है सेंटर को लेकर के, सेंटर को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बड़ी समस्या हो गई है। क्यों समस्या हो गई, आपको पता ही है कि पेपर बहुत सारे आउट हो गए हैं। ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें एक भी ये लोग सेंटर अलॉट नहीं करेंगे। जो सरकारी सेंटर, जो सरकारी कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय जो हैं उनमें ही सेंटर दिया जाएगा। तो इतने पर्याप्त मात्रा में सेंटर इनको मिल नहीं पा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अध्याचन फिर से इसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। अध्याचन भेजेंगे, वहाँ से चीज़ें आएंगी, प्रक्रिया होंगी, तब भी लंबा समय लगेगा। कल में भी मैंने इस पे बताया था, पूरा एक एक बात बताई थी। 11 आरओ का देखिए टल गया है, और टला नहीं है मतलब। अब देखिए आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 6000 से अधिक पदों पर, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 350 पदों पर, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती के लिए करीब 1000 पद अध्याचन काफ़ी पहले मिल चुके हैं। इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, तो हमको ये देखना है जो ये मेन है भैया, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और जो है आपका राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, ये मेन भर्ती फंसी है। राजकीय डिग्री कॉलेज यही आपका मेन भर्ती फंसा हुआ है, यही आपका मेन भर्ती फंसा हुआ है। क्योंकि पीसीएस जो सिविल की तैयारी कर रहे होंगे ना, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एलटी, जैसी प्रवक्ता और राजकीय डिग्री कॉलेज इसी चक्कर में भी फंसी हुई है। इधर अगर ये सब लेट होता है तो इस पर भी प्रभाव पड़ना एकदम आपका तय है। ठीक, प्रदेश के 76% स्कूल में खेल शिक्षक ही नहीं है। कल मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
ठीक, कि भैया खेल शिक्षक नहीं है, इसमें भी वैकेंसी आती है। जैसे आपका हिंदी के विषय के टीचर होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, ऐसे इसके भी टीचर होते हैं। उत्तर प्रदेश में 76% स्कूलों में गेम टीचर ही नहीं है। जहाँ है वहाँ मानक के अनुसार नहीं है। यहाँ स्थिति तब है जबकि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में हर विद्यालय को स्पोर्ट्स की 50-50 अंकों की थ्योरी और आंतरिक परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होता है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर अभी से अग्निवीरों के लिए प्रदेश में सरकारी नौकरी में भी बेहतर समायोजन की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूपी पुलिस, अब देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, सरकार की मंशा देखिएगा, इनके मंशा पर सवाल हमेशा उठेगा। कोई वैकेंसी इस क्या बोलते हैं, खेल शिक्षक की नहीं निकाल रहे हैं, खेल शिक्षक की नहीं निकालेंगे। ये क्या कर रहे हैं, अग्निवीर जो है, अग्निवीर जो रिटायर होंगे, अग्निवीर को मौका देंगे, अग्निवीर को मौका देंगे। तो मतलब इस पे कोई नई वैकेंसी नहीं निकालेंगे। गजब है इनका। अरे निकालते जैसे आप वैकेंसी निकालते हो, अब सरकार के विषय में क्या क्या कह दे समझ में ही नहीं आ रहा है। अग्निवीरों को समायोजित करने की संभावना खोजी जा रही है। चूंकि अग्निवीरों की सेना में शारीरिक दक्षता, फिजिकल ट्रेनिंग और खेलकूद का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलता है, लिहाजा सरकार माध्यमिक स्कूलों में पीटी अथवा स्पोर्ट्स टीचर के पदों पर अग्निवीरों को नियुक्त करना चाहती है। मतलब आप समझ रहे हैं, इनको कोई वैकेंसी नहीं निकालनी है। अरे आप वैकेंसी निकालिए तो भैया, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ के जाते हैं वैसे उसमें भी कुछ मानक रख दीजिए। जैसे स्पोर्ट टीचर जो मानक होते हैं, गजब बात करते हैं आप। अग्निवीरों को रखना बुरी बात नहीं है, उनको रखिए आप, लेकिन इस पे एक बाकायदे आप जैसे एक वैकेंसी निकलती है, एग्जाम होता है, वैसे रखिए ना। सरकार को अभी एक तरफ कहती है कि पहला अग्निवीरों का संयोजन का रास्ता साफ हो जाएगा, वहीं स्कूलों का प्रशिक्षित गेम पीटी या स्पोर्ट टीचर मिल जाएंगे। देख लीजिए, अब आपके सामने सारी चीजें हैं, इस पर क्या ही पढ़ा जाए। एआरपी का कार्यकाल मार्च तक बढ़ गया। बेसिक शिक्षा, चालू शिक्षा में 10 विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य है। अधिकतम 3 साल ही होगा कार्यकाल, 3 साल के बाद आगे कभी नहीं होंगे चयनित। परिषदीय विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करने व विद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए तैनात 4400 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। एआरपी का कार्यकाल मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हर एआरपी को चालू शिक्षा सत्र में अपने ब्लॉक के 10 स्कूलों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करना है। मतलब इनको 4400 तैनात है, इनका काम है, इनके अंडर में 10 स्कूल हैं और 10 हर एक के अंडर में 10 स्कूल रखे गए हैं और वो स्कूल की गुणवत्ता को सुधारने का काम इनको दिया जा रहा है। इनका कार्यकाल जो है 3 साल तक होगा और आगे ये काम नहीं कर पाएंगे। एलयू में पीएचडी प्रवेश के आवेदन शुरू हो गए। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, कहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो वहाँ पे संबद्ध लखनऊ विश्वविद्यालय जो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, इस पे आपका शुरू हो गया था। एलयू में 409 संबद्ध महाविद्यालयों 1518 रेगुलर सीटों पर खाली है। बहुत अच्छा चांस है। आप जो है अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो 409 पद जो हैं, 409 पद आपको एलयू में, ठीक है। और उससे संबंध कॉलेज में जो है आपका कितना है, 518 सीट हैं। इतनी अच्छी सीटें हैं, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है। तो पीएचडी के लिए आराम हो गया है। वन दरोगा पद पर चयनित 701 अभ्यर्थियों की सूची जारी हो गई है। एक अच्छी खबर यह है कि जिन्होंने वन दरोगा पद मतलब का एग्जाम दिया हुआ था, वो क्या हो गए हैं, उनका रिजल्ट आ गया है, वो चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनको बहुत सारी बधाई। लेखिका हान कांग को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये परीक्षा के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। आपको मिला है लेखिका हान कांग को मिला है। अब देखिए, दक्षिण कोरिया की लेखिका कई कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। अहम पुरस्कार व किताबें, 2016 में द वेजिटेरियन के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है इनको। 2023 में उपन्यास आई डू नॉट बिड फेयरवेल के लिए मेडिसिस सम्मान मिल चुका है। 2024 में उन्हें एमिल गुडमेट पुरस्कार से नवाजा गया है। 120 लोगों को साहित्य में नोबेल मिला, इसमें 17 महिलाएं शामिल हैं। द व्हाइट बुक ह्यूमन एक्टर्स ग्रीक लेसन्स अन्य चर्चित किताब है। तो इनको इस बार का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया लेखिका हान कांग को मिला है। स्वीडिश अकादमी की नोबेल समिति के स्थायी सचिव मैट्स माल्स ने स्कॉट होम के पुरस्कार की घोषणा की। माल्स ने कहा, हान का लेखन आघातों से टकराने और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हान कांग अपनी गहन लेखनी और मानवीय भावनाओं को गहराई को प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। कांग को 2016 में द वेजिटेरियन नामक एक विचलित करने वाली उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी जीत चुकी है, जिसमें एक महिला को मांस खाने से इनकार करने के विनाशकारी परिणाम होते हैं। ठीक, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, सीटें 2.28 लाख, आवेदन
2.95 लाख। तो ये आपका ये क्या है, डीएलएड का है। डीएलएड जो है आपका, ध्यान रखिएगा, फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं, इतने सारे आपको फॉर्म पड़े हुए हैं। हाँ, तो चलिए आज की खबर इतनी थी। आपको एक अच्छी खबर यह है कि आपका क्या है, ये टीचर्स एकेडमी ऐप है। अगर आप किसी टीचर से जुड़ना चाहते हैं, आप उनसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप जैसे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसको अगर स्कैन कर लेंगे तो आप हिंदी वाले सर से, अमृत सर से जुड़ जाएंगे और आप डेली क्लासेज नोट्स पे बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट एंड न्यूज़ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पे और सिलेबस डिस्कशन पे बात कर सकते हैं। ऐसे हर एक टीचर का है। मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो बीएम सर हमारे हैं, बॉटनी से हैं तो सुमन सर हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं तो हमारे रोहित सर हैं, और फिजिक्स से हैं तो मुस्तफ़ा सर हैं, आर्ट से हैं तो पाठक सर हैं, और इंग्लिश से हैं तो बीके सर हैं, और हिस्ट्री से हैं तो पाठक सर हैं, कॉमर्स से हैं तो अमिताभ सर हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं तो सत्या सर हैं, केमिस्ट्री से हैं तो महेश सर हैं, जूलॉजी से हैं तो सिन्हा सर हैं। तो हर एक टीचर का जो है ये आपका आया हुआ था, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो मैं अवश्य लेके आऊँगा। तब तक आपको ढेर सारी, मतलब आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। एक अच्छे बता दूँ, 15 अक्टूबर को जो है, मैं बता दूँ एक सवाल, 15 अक्टूबर को जो है नए आयोग में, नया आयोग जो है एलनगंज, कहाँ है, एलनगंज में टीजीटी पीजीटी का महाधरना है। टीजीटी पीजीटी का महाधरना है 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे से। सीट वृद्धि को लेकर के तो आप लोग अधिक से अधिक वहाँ पहुँचिए। आप ही की हित की बात हो रही है, क्योंकि आप लोग बड़ा ट्वीट करते हो कि पढ़नी चाहिए, सीटें ये होनी चाहिए। इसके भरोसे नहीं है, व्हाट्सएप से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पे उतरना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।